आज हम आधुनिक विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय द्वितीय विश्व युद्ध की चर्चा करेंगे। 20वीं सदी के विश्व इतिहास में दो महायुद्ध हुए। एक प्रथम महायुद्ध जो कि 1914 से 1918 ईस्वी तक चला और द्वितीय महायुद्ध जो कि 1939 से 1945 ईस्वी तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बिल्कुल उसी प्रकार की परिस्थितियां मौजूद थी जिस प्रकार की परिस्थितियां प्रथम विश्व युद्ध में थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को आरंभ हुआ और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ। इस युद्ध में दो गुटों ने भाग लिया। प्रथम गुट मित्र राष्ट्र थे तथा दूसरा ध्रुवी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र में सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे महत्वपूर्ण देश थे, तो ध्रुवी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्र थे। इन दोनों देशों के लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया और पूरे युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था। अब इस युद्ध के लिए उत्तरदायी कारक प्रथम विश्व युद्ध में ही नहीं थे। जैसे पेरिस शांति सम्मेलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद आयोजित किया गया था, जिसमें 27 देशों ने भाग लिया था। इसमें पराजित देशों के साथ संधियां की गई थी तथा उन देशों से जो उपनिवेश और आर्थिक और सैन्य संसाधन प्राप्त हुए थे उसे मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांटा था। इसमें अमेरिकन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के 14 सूत्री सिद्धांतों की अवहेलना की गई थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावकारी संधि के रूप में वर्साई की संधि थी, जो कि जर्मनी के साथ 28 जून 1919 ईस्वी को की गई थी। जर्मनी के प्रतिनिधियों से बलपूर्वक इस पर हस्ताक्षर करवाए गए और 28 जून के बाद ठीक 29 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के समाचार पत्रों में कहीं हम भूल न जाएं नामक एक शीर्षक से लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें स्पष्ट कहा गया था जर्मनी अभी मरा नहीं है, वह उठ खड़ा होगा और इसका बदला लेकर रहेगा। इसी भावना को आधार बनाकर आगे चलकर हिटलर ने जर्मनी की सत्ता पे अधिकार किया और अपनी नीतियों को प्रभावित किया। युद्ध का दूसरा महत्वपूर्ण कारक पेरिस शांति सम्मेलन में ही था। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली और जापान जैसे देशों ने भाग लिया था। ये दोनों राष्ट्र प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़े थे, लेकिन पेरिस शांति सम्मेलन में इन्हें आर्थिक और जो क्षेत्रीय लाभ होने चाहिए थे वे नहीं हुए। फलस्वरूप ये असंतुष्ट राष्ट्र के रूप में बाहर आए थे। राष्ट्रसंघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था की स्थापना के लिए की गई थी, लेकिन वास्तव में यह असफल हुआ क्योंकि इसके संस्थापक सदस्यों में अमेरिका नहीं था। अमेरिका के नहीं होने से यह आरंभ से ही कमजोर हो गया। तो दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान जैसे देशों ने राष्ट्रसंघ के नियमों की अवहेलना की। फलस्वरूप यह संस्था निष्प्रभावी हो गया। 1929-30 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मंदी आई। आर्थिक मंदी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। इससे सिर्फ एक देश सोवियत संघ अछूता रहा। इस आर्थिक मंदी की स्थिति में विभिन्न देशों ने आर्थिक राष्ट्रवाद को अपनाया था। उन्होंने आयात पर अत्यधिक कर लगाए और अपने उद्योग धंधों को विकसित करने का प्रयास किया। तो दूसरी ओर साम्राज्यवाद की प्रक्रिया फिर से आरंभ हो गई और इस प्रक्रिया ने एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय तनाव को आगे बढ़ाया। इसी समय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हिटलर और मुसोलिनी पूर्ण रूप में प्रभावी होते हैं। ये दोनों तानाशाही प्रवृत्ति के थे और लोकतंत्र तथा समाजवाद के विरोधी थे, तो युद्ध के समर्थक थे। दूसरी ओर जापान भी हिटलर और मुसोलिनी के रास्ते पे ही था। अतः इन सबों ने मिलकर एक गुट बनाया जो कि ध्रुवी राष्ट्र के रूप में जाना गया। इसी समय इन्होंने सोवियत संघ के खिलाफ कार्रवाई की, तो ब्रिटिश राजनीतिज्ञ चेम्बरलेन ने एक तुष्टीकरण की नीति अपनाई। इस नीति के तहत इन्होंने सोवियत संघ के विरुद्ध जर्मनी और इटली का प्रयोग किया। जब इन्होंने यह देखा
कि ये सोवियत संघ के विरुद्ध है, तो इन्होंने इनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे दिया। लेकिन आगे चलकर इन दोनों ने इन पे ही कार्रवाई की और 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जब जर्मनी ने हिटलर के नेतृत्व में पोलैंड पर आक्रमण किया, तो यह विश्व युद्ध आरंभ कर दिया और ये द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में जाना गया। इस विश्व युद्ध के दौरान अब तक इस युगांतकारी घटना के रूप में 6 अगस्त और 9 अगस्त की घटना याद रही, क्योंकि 6 अगस्त को अमेरिका ने हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग किया। यह विश्व में प्रथम और अब तक अंतिम बार परमाणु बम का प्रयोग युद्ध में हुआ था, जिसने मानव प्रजाति को एक प्रकार से संकट में डाल दिया। यद्यपि यह युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन इसने संपूर्ण मानव प्रजाति को एक प्रकार से संदेश दिया। युद्ध में 5 से 6 करोड़ सैन्य व असैनिक नागरिक मारे गए और इसके बाद एक बार पुनः विश्व युद्ध भविष्य में ना हो, इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की संकल्पना की गई, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में सामने आई। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 51 सदस्य राष्ट्रों के द्वारा की गई, जो कि आज 193 सदस्यों वाली हो चुकी है।